उसके बाद कोई और जाति या धर्म है, तो मैं चाहूँगा कि बिहारी बनकर हर कोई मतदान में भारी से भारी संख्या में अपनी भागीदारी दे। लेकिन जेडीयू तो कह रही है कि आप कुछ भी कर रहे हो, आप वोट कटवा हो, उससे अधिक कुछ नहीं हो, कोई मैटर नहीं करता, कोई फैक्टर नहीं, उनको नोटिस ही नहीं लेने को। वही चिराग पासवान। देखिए, नोटिस लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। बिहार की जनता बहुत नोटिस ले रही है और आपने क्योंकि बिहार की जनता का नोटिस नहीं लिया पिछले 5 साल में, खास तौर पर यही कारण है कि आज बिहार की जनता ने आपको हाशिए पर डाल दिया। पहले चरण में तो जो रुझान आए थे वो तो एक तरफ है, बट अब दूसरा चरण तो एकदम पूरी तरीके से स्पष्ट कर देगा कि मुख्यमंत्री मौजूदा नीतीश कुमार जी कभी बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री दोबारा नहीं बनेंगे। इसमें कहीं कोई संदेह की बात नहीं है। और देखिए, जिस तरीके से अहंकार तो खैर बड़े बड़े लोगों का नहीं रहा, तो मुख्यमंत्री क्या चीज़ हैं। बड़े बड़े लोगों को जनता ने सत्ता से बेदखल कर दिया उनके अहंकार की वजह से। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी अपने अहंकार के स्वरूप के साथ मैदान में उतरे हुए हैं, आप मुझे बताएं ना कि आपके अगले 5 साल का रोड मैप क्या है। आज तक मुख्यमंत्री ने, आज जब दूसरे फेज की शुरुआत पर हम लोग बैठे हैं, बिहारी होने के नाते मुझे अभी तक नहीं पता कि भैया अगर कल को बाढ़ आएगी दोबारा मेरे प्रदेश में तो मुख्यमंत्री क्या करेंगे, या बेरोजगारी हटाने के लिए मेरे मुख्यमंत्री क्या करेंगे। 7 निश्चय पार्ट 2 तो आप लेकर आगे, पर आप बताएं तो कि जो बच्चे बाहर जाते हैं शिक्षा रोजगार के लिए, उनको वापस प्रदेश में रोकने के लिए आप क्या करेंगे। तो मुख्यमंत्री के पास कोई रोड मैप है नहीं। और जिस अहंकार के साथ वो लगे हुए हैं जनता के बीच जाने में, तो जनता उनको बदलते हुए समय नहीं लेगी। तो लेकिन उन लोग का मानना है, जेडीयू और मुख्यमंत्री को भी मानना है कि भाई मोदी जी जो आ रहे हैं, वो जो भीड़ टर्न आउट कर रही है, और मोदी जी के आने के बाद तो क्या मोदी जी का अभी काम, जो रैलियां हैं, या मोदी जी जो बिहार के लिए मांग रहे हैं, नीतीश कुमार के लिए मांग रहे हैं, क्या वो भी पब्लिक नहीं सुनेगी? देखिए, बिहार की जनता आज की तारीख में इतनी अक्लमंद है। बिहार की जनता समझ रही है कि भैया अंतोगत वो अगर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी आ रहे हैं, तो उनकी विकास वाला कोई व्यक्ति, उनकी विकास की सोच वाला कोई व्यक्ति अगर मुख्यमंत्री बन रहा होता तो वो समर्थन करती। पर आज की तारीख में जनता समझ रही है कि भैया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पीएम पद छोड़कर सीएम बनने नहीं आ रहे हैं ना बिहार में, वो तो पीएम ही बने रहेंगे। और उसके बाद अंतोगत्वा जो मुख्यमंत्री प्रदेश का बनेगा वो नीतीश कुमार जी बनेंगे। इन्होंने जब पिछले 15 साल में बिहार को बदनाम के साथ साथ बदहाल कर दिया, तो अगले 5 साल में ये बिहार को कौन से बदहाली की कगार पर लाकर खड़ा करेंगे, इस बात का अंदाजा बिहारी अच्छी तरीके से कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन, आप कहना चाह रहे हैं कि कुछ भी हो, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे? किसी कीमत पर नहीं बनेंगे, ये स्पष्ट, ये लिखवा कर आप मुझसे ले लीजिए। 10 नवंबर के बाद मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कभी दोबारा प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। पासवान क्या बनेंगे, क्या रोल रहेगा उनका? देखिए, मैं अपने रोल का, मेरा कोई रोल नहीं रहेगा। मैं चाहता हूं कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट पे बस काम किया जाए। अगली जो भाजपा लोजपा सरकार हम लोग बनाएंगे, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जो एजेंडा, जो 4 लाख बिहारियों के सुझाव से जिसको मैंने तैयार किया, उसको लागू करना मेरी प्राथमिकता होगी। डालने वाले हो, क्या सोचकर डालेंगे? विकास के नाम पर डालूंगा, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के नाम पर डालूंगा। क्या एक्सपेक्टेशन है फर्स्ट पेज में? आपने कहा कि आपका बहुत अच्छा रहा, सेकंड थर्ड ही एक निर्णायक रहेगा। नहीं, बिल्कुल। फर्स्ट फेज में जिस तरीके से लोगों का उत्साह देखने को मिला और जिस तरीके से मेरे पार्टी के कार्यकर्ता एकदम चार्ज अप हो गए हैं फर्स्ट फेज के बाद, तो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के नाम पर जिस तरीके से लोगों ने मतदान किया। आज सबसे पहले मैं बिहार की जनता से पुनः आग्रह करूंगा कि मत का प्रयोग ज़रूर करें। मतदान आपका अधिकार है। किसी भी सरकार को बनाने और बदलने की ताकत आज आपके पास है। आज वो दिन है जब आप अपने अगले 5 साल का भविष्य आप खुद निर्धारित कर सकते हैं। सोच समझ कर मतदान करें। विकास को सिर्फ ध्यान में रख के पहले बिहारी बनकर, जातियों में बांटने का कई लोग हम लोग को प्रयास करते हैं, बट पहले हम लोग बिहारी हैं और उसके बाद कोई और जाति या धर्म है। तो मैं चाहूँगा कि बिहारी बनकर हर कोई मतदान में भारी से भारी संख्या में अपनी भागीदारी दे। लेकिन जेडीयू तो कह रही है कि आप कुछ भी कर रहे हो, आप वोट कटवा हो, उससे अधिक कुछ नहीं हो, कोई मैटर नहीं करता, कोई फैक्टर नहीं, उनको नोटिस ही नहीं लेने को। वही चिराग पासवान। देखिए, नोटिस लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। बिहार की जनता बहुत नोटिस ले रही है और आपने क्योंकि बिहार की जनता का नोटिस नहीं लिया पिछले 5 साल में, खास तौर पर यही कारण है कि आज बिहार की जनता ने आपको हाशिए पर डाल दिया। पहले चरण में तो जो रुझान आए थे वो तो एक तरफ है, बट अब दूसरा चरण तो एकदम पूरी तरीके से स्पष्ट कर देगा कि मुख्यमंत्री मौजूदा नीतीश कुमार जी कभी बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री दोबारा नहीं बनेंगे। इसमें कहीं कोई संदेह की बात नहीं है। और देखिए, जिस तरीके से अहंकार तो खैर बड़े बड़े लोगों का नहीं रहा, तो मुख्यमंत्री क्या चीज़ हैं। बड़े बड़े लोगों को जनता ने सत्ता से बेदखल कर दिया उनके अहंकार की वजह से। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी अपने अहंकार के स्वरूप के साथ मैदान में उतरे हुए हैं,
आप मुझे बताएं ना कि आपके अगले 5 साल का रोड मैप क्या है। आज तक मुख्यमंत्री ने, आज जब दूसरे फेज़ की शुरुआत पर हम लोग बैठे हैं, बिहारी होने के नाते मुझे अभी तक नहीं पता कि भैया अगर कल को बाढ़ आएगी दोबारा मेरे प्रदेश में तो मुख्यमंत्री क्या करेंगे, या बेरोजगारी हटाने के लिए मेरे मुख्यमंत्री क्या करेंगे। 7 निश्चय पार्ट 2 तो आप लेकर आगे, पर आप बताएं तो कि जो बच्चे बाहर जाते हैं शिक्षा रोजगार के लिए, उनको वापस प्रदेश में रोकने के लिए आप क्या करेंगे। तो मुख्यमंत्री के पास कोई रोड मैप है नहीं, और जिस अहंकार के साथ वो लगे हुए हैं जनता के बीच जाने में, तो जनता उनको बदलते हुए समय नहीं लेगी। तो लेकिन उन लोग का मानना है, जेडीयू और मुख्यमंत्री को भी मानना है कि भाई मोदी जी जो आ रहे हैं वो जो भीड़ टर्न आउट कर रही है, और मोदी जी के आने के बाद तो क्या मोदी जी का अभी काम जो रैलियां हैं या मोदी जी जो बिहार के लिए मांग रहे हैं, नीतीश कुमार के लिए मांग रहे हैं, क्या वो भी पब्लिक नहीं सुनेगी? देखिए, बिहार की जनता आज की तारीख में इतनी अक्लमंद है, बिहार की जनता समझ रही है कि भैया अंतोगत वो अगर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी आ रहे हैं तो उनकी विकास वाला कोई व्यक्ति, उनकी विकास की सोच वाला कोई व्यक्ति अगर मुख्यमंत्री बन रहा होता तो वो समर्थन करती। पर आज की तारीख में जनता समझ रही है कि भैया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पीएम पद छोड़कर सीएम बनने नहीं आ रहे हैं ना बिहार में, वो तो पीएम ही बने रहेंगे। और उसके बाद अंतोगत्वा जो मुख्यमंत्री प्रदेश का बनेगा वो नीतीश कुमार जी बनेंगे। इन्होंने जब पिछले 15 साल में बिहार को बदनाम के साथ साथ बदहाल कर दिया, तो अगले 5 साल में ये बिहार को कौन से बदहाली की कगार पर लाकर खड़ा करेंगे, इस बात का अंदाजा बिहारी अच्छी तरीके से कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन, आप कहना चाह रहे हैं कि कुछ भी हो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे? किसी कीमत पर नहीं बनेंगे, ये स्पष्ट, ये लिखवा कर आप मुझसे ले लीजिए। 10 नवंबर के बाद मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कभी दोबारा प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं चिराग बने। पासवान क्या बनेंगे, क्या रोल रहेगा उनका? देखिए, मैं अपने रोल का, मेरा कोई रोल नहीं रहेगा। मैं चाहता हूं कि बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट पे बस काम किया जाए। अगली जो भाजपा लोजपा सरकार हम लोग बनाएंगे, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट जो एजेंडा, जो 4 लाख बिहारियों के सुझाव से जिसको मैंने तैयार किया, उसको लागू करना मेरी आज जो आप प्राथमिकता वोट होगी। डालने वाले हैं वो क्या सोच कर डालेंगे? विकास के नाम पर डालूंगा, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के नाम पर डालूंगा।